मुख्तसर वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। नाज़रीन, कौमी और मुकामी खबरों से आपको वाकिफ करवाएंगे मोहसिन, तो आइए चलते हैं मोहसिन के पास। शुक्रिया फरात। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन। अब तक आप फरात से सुन रहे थे कुछ मुकामी खबरें। अब बढ़ते हैं कुछ कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब, लेकिन शुरुआत करेंगे कौमी खबरों से। गांधी खानदान के गढ़ अमेठी में आप पार्टी के लीडर कुमार विश्वास के दौरों के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे राहुल गांधी को मुखालिफत का सामना करना पड़ा। मौका पाकर कुमार विश्वास ने भी राहुल पर हमला करते हुए कहा कि राहुल पिकनिक मनाने आए हैं। इसके जवाब में राहुल ने कहा कि हम कहने में नहीं बल्कि करने में यकीन रखते हैं। 2 दिनों के इस दौरे में प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ हैं। वजीर खजाना पी चिदम्बरम इन दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में हिस्सा लेने के लिए डावोस में हैं और वहां भी आने वाले इंतखाबात की बातें छाई हुई हैं। कांग्रेस ने भले ही अभी तक लोकसभा इंतखाबात के लिए पीएम के उम्मीदवार का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया हो, लेकिन चिदम्बरम ने साफ कहा है कि अगर कांग्रेस इख्तियार में आती है तो राहुल गांधी ही वजीर आजम होंगे। वहीं चिदम्बरम ने घरेलू इकोनॉमी में भी बेहतरी के इशारे दिए हैं। वजीर खजाना ने माली साल 2014 में 5% से ज्यादा तरक्की हासिल करने की यकीन दहानी कराई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, सीनियर लीडर जमा हुए हैं। आने वाले दिनों में आलमी सियासत और मईशत में कैसे तब्दीली देखने को मिलेगी, इस पर जमकर बहस हो रही है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर रैलियों के सिलसिले में जुमेरात को बीजेपी के वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की गोरखपुर में रैली हुई। रैली में पार्टी सदर राजनाथ सिंह समेत यूपी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर शामिल हुए। इस दौरान मोदी और राजनाथ सिंह मरकजी हुकूमत पर जमकर बरसे। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि गरीबों को गरीब रखने में ही कांग्रेस का सियासी मुस्तकबिल छिपा हुआ है। वो गुर्बत को खत्म नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो किसी चाय वाले को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। चाय वाले का चैलेंज उन्हें पसंद नहीं है। वहीं लोगों से अपील करते हुए मोदी ने कहा कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए हैं, हमें 60 महीने का वक्त दीजिए। इससे पहले बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने बहुत से ख्वाब दिखाए थे, आज वो सारे ख्वाब तोड़ दिए गए हैं। आज मखसूस फिरका की सियासत की जा रही है। क्या वजह है? समाजवादी पार्टी की हुकूमत आते ही फसादात का सिलसिला तेज हो जाया करता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मजहब की बुनियाद पर यूपी को तकसीम करके हुकूमत बनाने की कोशिश करती है। वजीर आजम मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क के वजीर आजम कहते हैं मोदी वजीर आजम बने तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने वजीर आजम से सवाल किया कि मनमोहन जी, क्या आपके 10 साल से वजीर आजम बने रहने से मुल्क आबाद हो गया है? उत्तर प्रदेश की काशी नगरी में समाजवादी पार्टी की मुल्क बचाओ मुल्क बनाओ रैली से खिताब करते हुए वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पर बदउनवानी के इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन इन्हीं इल्जामात के दरमियान समाजवादी पार्टी अपने इंतखाबी वादों पर अमल करने की सिमत में आगे बढ़ती जा रही है। अखिलेश ने रैली से खिताब करते हुए अपोजिशन जमातों पर जमकर निशाना कायम किया। उन्होंने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनने के बाद ही तरक्की में तेजी आई है। वजीर आला ने कहा कि मुखालिफ पार्टियां इस तरक्की को हजम नहीं कर पा रही हैं। अखिलेश ने कहा कि सूबे में समाजवादी पार्टी के खिलाफ तमाम पार्टियां साजिश रच रही हैं। युगांडा की खवातीन से बदसलूकी और अपोजिशन पर बदजुबानी के इल्जाम में घिरे दहली के वजीर कानून सोमनाथ की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी कांग्रेस दहली खवातीन कमीशन ने सोमनाथ के इस्तीफे का मुतालबा तेज कर दिया है। तनाज़े के पेश नजर खुद दहली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात करने पहुंचे। उनके साथ आप पार्टी के लीडर संजय सिंह भी थे। इस मुलाकात के बाद केजरीवाल ने मीडिया को सिर्फ इतना बताया कि ये एक आम मुलाकात थी जो हर हफ्ते की जाती है। उधर सोमनाथ के मसले पर कांग्रेस और बीजेपी के लीडर भी नजीब जंग से मिल रहे हैं। दोनों पार्टियां नजीब जंग से सोमनाथ के इस्तीफे का मुतालबा करेंगी। लोगों को सब्र का सबक पढ़ाने वाले जगत गुरु
शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अपना आपा खो बैठे। जबलपुर में जब उनसे एक सहाफी ने मोदी को लेकर सवाल पूछा तो वो भड़क उठे और उन्होंने जवाब में सहाफी को थप्पड़ रसीद कर दिया। कैमरा ऑन था, इसलिए थप्पड़ रिकॉर्ड हो गया। स्वामी स्वरूपानंद को कांग्रेस का हामी समझा जाता है। उधर इस वाकये की बीजेपी ने मजम्मत की है। ये वीडियो सामने आने के बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने सफाई देते हुए कहा कि हाँ, मैंने सहाफी को थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा कि एक आदमी ने हमसे मोदी के बारे में पूछा, हमने उसे थप्पड़ लगा दिया। शंकराचार्य ने कहा कि ये लोग मोदी को चर्चा में रखने के लिए ऐसा करते रहते हैं। मुझे सियासत की बातें नहीं करनी है। मोदी वजीर आजम बने या नहीं, इससे मुझे मतलब नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काले धन पर रोक लगाने के लिए नया तरीका ढूंढ लिया है। रिजर्व बैंक ने 9 साल से ज्यादा पुराने नोट पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इस फैसले पर 1 अप्रैल 2014 से अमल किया जाएगा। आरबीआई ने अपने ताजा बयान में कहा है कि 31 मार्च के बाद साल 2005 से पहले के नोट बंद किए जाएंगे। अवाम 1 अप्रैल 2014 से बैंकों में जाकर 9 साल पुराने नोट तब्दील कर सकते हैं। बैंक अपने ग्राहक और दूसरे लोगों से नोट बदलेंगे। वहीं 1 जुलाई 2014 के बाद 500 या 1000 के नोट तब्दील करने के लिए शनाख्त कार्ड दिखाना होगा। आरबीआई के मुताबिक जो बैंक ग्राहक नहीं है उन्हें बैंक ब्रांच में शनाख्त यानी एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ देना होगा। वहीं रिजर्व बैंक ने लोगों को मशवरा दिया है कि इस नोटिस से घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई का कहना है कि सिक्योरिटी में कमी की वजह से पुराने नोटों को बंद किया जा रहा है। याद रहे कि इससे पहले भी 1970 और 1996 सीरीज के नोट बंद किए गए हैं। आलमी इख्तिसादी फोरम जेनेवा के शहर डावोस में शुरू हो गया है। इस बैनुल अक़वामी इज्तिमा में दुनिया भर से सियासी और कारोबारी शख्सियात शिरकत कर रही हैं। इस फोरम में गुर्बत, अदम मसावत और समाजी कारोबार जैसे मौज़ूआत एजेंडे का हिस्सा हैं। इस इजलास में दुनिया के 40 से ज्यादा सरबराहान मामलिकत व हुकूमत शरीक हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सरबराह ने उम्मीद जाहिर की है कि इस फोरम में आलमी इख्तिसादियात में तेजी के लिए ख्यालात और इक़दामात पर गौर किया जाएगा। उधर कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इस फोरम से अपील की है कि सरमाया की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाए। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि तेहरान और वाशिंगटन हुकूमतें कोशिश करें तो दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता 3 अशरों से भी ज़ायद अरसे से पाई जाने वाली दुश्मनी का खात्मा मुमकिन है। रूहानी ने ये बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचने पर कही। उनका कहना था कि तेहरान में अमेरिकी सिफारत खाने का एक मर्तबा फिर खुलना कोई अचंभे की बात नहीं होगा। हसन रूहानी डावोस में मुनक़िदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी और बैनुल अक़वामी सतह पर तेल के कारोबार से मुंसलिक मुख्तलिफ कंपनियों के आला ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। यूक्रेन की अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत को अल्टीमेटम दिया गया है कि वो अगले 24 घंटों के दौरान क़ब्ल वक्त इंतखाबात का ऐलान करे या अवामी गज़ब का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। ये बात हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शामिल 2 अहम अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से कही गई है। वाज़ेह है कि ये अल्टीमेटम सदर विक्टर यानुकोविच और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मज़ाकरात नाकाम हो जाने के बाद सामने आया है। शाम में जारी खाना जंगी के खात्मे से मुतालिक आलमी अमन कॉन्फ्रेंस में शामी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तिलाफात बरकरार हैं। पहले दिन होने वाली गुफ्तगू में शामी अपोजिशन ने बशर अल असद के इख्तिदार के खात्मे पर जोर दिया, जबकि हुकूमत का मुतालबा था कि इस कॉन्फ्रेंस में शाम में दहशतगर्दी के खात्मे पर गुफ्तगू होना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने शामी अपोजिशन के मौक़ूफ़ की हिमायत करते हुए कहा कि शाम में फौरी तौर पर उबूरी हुकूमत के क़याम की ज़रूरत है, जिसमें बशर अल असद को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में 40 ममालिक के वफद शिरकत कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने शामी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तिलाफात ख़त्म न होने पर मायूसी का इजहार करते हुए जोर दिया कि फरीकीन 2 बरस कबल मुनक़िद होने वाली जेनेवा कॉन्फ्रेंस में तय करदा नुकात पर तवज्जो मरकूज करें।
नाज़रीन, ये थी कुछ कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अब दोबारा से चलते हैं फरहाद के पास। शुक्रिया मोहसिन, ये थी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना बिल पर मुबाहिस के लिए रियासती असेंबली की मियाद में 30 जनवरी तक की गई तोसी, 10 दिन के बजाय 1 हफ्ते की तोसी करने सदर जमहूरिया का फैसला। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में जल्द ही तेलंगाना बिल पेश किया जाएगा, मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का बयान। ऐवान असेंबली में वजीर आला और टीआरएस लीडर के दरमियान लफ्जी झड़प, किरण कुमार रेड्डी ने दी हरीश राव को जबान संभाल कर बात करने की सलाह। हज सीजन 2014 के तहत दरख्वास्त दाखिल करने का 21 फरवरी से होगा आगाज। हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इंटरनेशनल पासपोर्ट जल्द से जल्द बनवाने का दिया गया मशवरा। मोदी पर सवाल पूछने से भड़क गए शंकराचार्य, सहाफी को कर दिया थप्पड़ रसीद। और यूक्रेन की अपोजिशन जमातों ने सदर यांकोविच को दिया अल्टीमेटम, कहा 24 घंटों के दौरान क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का किया जाए ऐलान। कशिश खबरनामे में अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। उर्दू टीवी पर ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। फिलहाल फरहाद और मोहसिन को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।